हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आए हुए जितने भी मेहमान हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे कोई पहली बार आ रहा है या आ रहा है सिस्टम के अंदर बार बार, सबका मोबिटेक पे के अंदर वेलकम किया जाता है। मोबिटेक पे खाली बातों से नहीं, इनकम से भी वेलकम करता है। और मोबिटेक पे एक ऐसा सिस्टम जिसको जितना जाना जाए उतना कम है। जी हां, जितना जाना जाए उतना कम, और जितनी मेहनत आप यहां करेंगे उससे कई गुना ज्यादा यहां से आप इनकम पाएंगे। तो बेसिकली मोबिटेक पे है क्या, सारी चीजों को समझेंगे। आज मीटिंग होगी, लेकिन कुछ अलग अंदाज के अंदर होगी। बात मोबिटेक की होगी, लेकिन कुछ अलग अंदाज के अंदर होगी, कुछ अलग बातें होंगी। और वो अलग बातें हमारे जीवन के अंदर और मोबिटेक पे के अंदर, दोनों के अंदर काम करने वाली हैं। तो क्या बातें रहेंगी, क्या चीज यहां आज डिस्कस होगी, अगले कुछ ही मिनटों के अंदर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पार्टिसिपेंट्स का काउंट अभी 22 हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि अभी भी और बहुत से पार्टिसिपेंट्स आने रह गए होंगे या आ रहे होंगे। तो यहां दोस्तों, मोबिटेक पे के अंदर जैसे ही मैं मोबिटेक पे की प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं, मेरे अंदर उसी समय एक विश्वास सा दौड़ जाता है, मेरे अंदर एक जोश आ जाता है। और वो जोश और विश्वास किस लिए आता है? क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मोबिटेक पे है क्या। मैं जान चुका हूं इसकी पावर को, मैं पहचान चुका हूं इसके पूरे कंसेप्ट को, मैं देख चुका हूं कैसे ये सिस्टम पिछले 4 साल से लोगों को इनकम दे रहा है। ये सब चीजें जब पता चलती हैं, समझ में आती हैं, तो आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से भाई साहब बहुत दो किसी ऐसे टाइम के लिए एक बढ़िया इनकम दे पाए। तो ये सब चीजें माइंड में जब आती हैं तो क्लैरिटी हो जाती है कि मैं एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं। मैं जिस पाथ के ऊपर चलता जा रहा हूं, ये रास्ता, ये पाथ सीधा मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जाएगा। जो टारगेट्स मैंने अपने माइंड में रखे हैं, अपनी नोटबुक पे रखे हैं और अपने बेड के सामने लगा रखे हैं दीवार के ऊपर, वो टारगेट्स अचीव होते हुए मुझे इस सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं। क्या समझे? जो टारगेट्स मैंने सोचे थे वो मुझे यहां पर पूरा करने का उन्हें मौका मिल रहा है, क्योंकि यह सिस्टम सालों से चल रहा है और आगे बहुत समय चलने का दम रखता है, पावर रखता है जनरेशन टू जनरेशन चलने की। लेकिन बात वही कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर निर्भर करती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अस। हर चीज हमसे शुरू होगी और हम ही पे खत्म होगी। अब यहां हमें क्या करना है, आज उस चीज के ऊपर डिस्कशन होगी। हालांकि मोबिटेक पे जो कर रहा है बहुत एक बेहतरीन अंदाज के अंदर कर रहा है। सिस्टम की यदि बात की जाए तो सिस्टम के अंदर किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। यहां पर अगर बात की जाए, सबसे पहले जो लोग आज सिस्टम में पहली बार आए हैं उनके लिए भी मैं कुछ ओवरव्यू बता देता हूं कि यहां पर बेसिकली मोबिटेक पे एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और सारी सर्विसेज आप वहां से अवेल कर सकते हैं। जितनी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, अगर उनकी बात की जाए, मोबाइल रिचार्ज, वो भी करने पे रिचार्ज आपको कैशबैक आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट करने पे कैशबैक आएगा। एलआईसी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करने पे कैशबैक। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स करने पे कैशबैक। डीटीएच रिचार्ज करने के ऊपर कैशबैक। लोन इंस्टॉलमेंट यदि इसके द्वारा भरते हैं तो कैशबैक। वाटर बिल पेमेंट्स के ऊपर कैशबैक। तो ये सारी सर्विसेज तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर ही पाएंगे। साइड बाय साइड आप यहां से 25 लेवल से भी इनकम ले पाएंगे। इसके अलावा भी सिस्टम के टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इनकम देते हैं। चाहे वो मोबिटेक फ्री की बात की जाए, जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, केवाईसी कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोनस पॉइंट्स आते हैं और उन बोनस पॉइंट्स की स्टैकिंग कीजिए। उसके ऊपर भी आपको 0.5% से लेकर 5% तक का, मींस के आधे परसेंट से 5% तक की मंथली बोनस पॉइंट्स के ऊपर इंटरेस्ट इनकम आप ले सकते हैं, जिसे स्टैकिंग इनकम भी बोला जा सकता है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान के अंदर आएगी, जहां आपको पैसा कोई नहीं देना, बस अगर चाहिए तो सिस्टम से पैसा चाहिए और सिस्टम दे रहा है। और इसी के साथ 5 लेवल्स में यदि आप काम कर देते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी जुड़ने पे रेफरल लिंक आपको मिलेगा, उस रेफरल लिंक के माध्यम से जब आप लोगों को बताएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। क्यों क्यों जुड़ेंगे लोग? क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे कि एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे आप यूज करते हैं, इसे मोबिटेक पे को आप यूज कीजिए। पहली बात, इसे कोई इंडियन व्यक्ति है जो लेकर आया। दूसरी बात, इसे
इंडिया से लॉन्च किया गया, इंडिया की अपनी एप्लीकेशन है। और मोबिटेक की अगर बात की जाए, फोन पे गूगल पे से ज्यादा ये सर्विसेज आपको देती है। और सबसे अच्छी बात कि 22,000 से ऊपर सर्विसेज तो आप यूज कर ही पाएंगे, साइड बाय साइड आप करोड़ों रुपए की इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। जी हां, यह बात कहने के लिए नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां सिस्टम दोस्तों आपको 1,10,55,500 रुपए की इनकम फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ने पे दे रहा है। सिर्फ जुड़ने पे नहीं मिलेगी, जुड़ना होगा, जुड़कर काम करना होगा, लोगों तक इस सिस्टम को ले जाना होगा। तो जैसे ही आप 5 लेवल्स तक की टीम बनाते हैं तो 1,10,55,500 रुपए की आपकी यहां इनकम आती है। इसी तरह प्राइम मेंबरशिप है, 1,180 रुपए के साथ आप आते हैं। और 1,180 रुपए के साथ आपने प्राइम मेंबरशिप में एंट्री ली, 1,200 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। तो यहां भी लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, आपकी जेब से कुछ नहीं लगा, जो लगे थे उसके ऊपर तो आपने गिफ्ट वाउचर ले लिया सिस्टम से, जिस गिफ्ट वाउचर को आप मोबिटेक बाजार के अंदर जाकर रिडीम कर सकते हैं। तो यहां अगेन बेनिफिट है। और यहां भी अलग अलग लेवल्स की इनकम आती है, रेफरल इनकम आती है, और भी बहुत सी इनकम्स आती हैं। तो ये सारी चीजें आप सिस्टम में कर पाएंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब सिस्टम को अच्छे से जाना होगा, सिस्टम के ऊपर विश्वास बना होगा। और भी रैंक, रिवॉर्ड, रॉयल्टी एंड सपोर्ट फंड मिलेंगे। सैलरी इनकम भी आती है जो कि फिक्स्ड आती है, 6,25,000 रुपए महीने के आप यहां से ले सकते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो सिस्टम आपको डेली सैलरी इनकम दे रहा है, सिस्टम आपको बूस्टर इनकम दे रहा है, सिस्टम आपको पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम जिसके लिए आपने एक बार टीम बना दी, उसके बाद यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिस्टम में जो आपने टीम बनाई थी वो टीम काम कर रही है, आपको बैठे बिठाए ऊपर इनकम आएगी। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर आपको सिस्टम दे रहा है अप टू 10 लाख रुपीज तक का, मींस के जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यही ग्लोबल क्लब इनकम है जहां 500 की एंट्री है, लेकिन मौका मिलता है 10 करोड़ रुपए कमाने का। इसी तरह डबल धमाका है जहां से आप 31,25,000 रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं। इसी तरह आगे प्राइम धमाका, ये पैकेज आप पूरा देख सकते हैं जहां प्राइम और धमाका का कॉम्बिनेशन बता रखा है। इसी तरह मोबिटेक बीज है जहां टोटल 7 पैकेजेस हैं, यहां भी एक बड़े लेवल की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और यहां भी जिस अमाउंट के साथ आप एंटर करेंगे उस अमाउंट का आपको गिफ्ट वाउचर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट आपने सिस्टम को दी उस अमाउंट के ऊपर जितना भी कैशबैक आ रहा है वो डेली बेसिस पे आएगा, तब तक आएगा जब तक आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट डबल ना हो जाए। एग्जाम्पल से बात करते हैं, आपने 2,360 रुपए के साथ एंट्री ली जो कि इनका पहला पैकेज है। 2,360 की एंट्री के ऊपर 5 रुपए आपको डेली कैशबैक आएगा, तब तक आएगा जब तक आपके 2,360 रुपए डबल ना हो जाए। अगेन बेनिफिट है। इसी तरह एमबीस से भी आप एक बड़े लेवल की इनकम जनरेट कर सकते हैं। डेली की बात की जाए तो आप यहां हजारों नहीं लाखों रुपए की डेली की इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आपका 5,90,000 वाला पैकेज है तो डेली की इनकम 78 लाख रुपए की आप सिस्टम से ले सकते हैं। 78,12,500, 78 लाख से ऊपर की इनकम डेली आना बहुत बड़ी बात है। तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर है जहां लाखों करोड़ों रुपए ये सिस्टम आपको दे रहा है, लेकिन उसे लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आज बात होगी। हमें क्या करना होगा, क्या हमने किया, क्या करना होगा, दोनों को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो किया, मुझे नहीं लगता कि उस चीज के बारे में आप सब लोग मेरे से डिस्कस करेंगे, और ना ही करना चाहिए, ना किसी और से करना चाहिए। डिस्कशन जब भी करना है तो सेल्फ से करना है, अपने आप से करना है। वादा अगर करना है तो अपने आप से करना है, कुछ भी अगर करना है तो अपने आप से करना है। और अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी कमजोरी शेयर करनी ना पड़े। जी हां, बहुत सी कमियां हमारे अंदर रह गई होंगी, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि सिस्टम में जुड़ना नहीं, सिस्टम में जुड़ना है और जोड़ना है, दोनों चीजों में अंतर है। अगर मैं सिस्टम में जुड़ गया तो भाई साहब मैंने एंट्री लगा ली, मैं सिस्टम में जुड़ गया, मैंने एंट्री लगा ली, लेकिन क्या सिस्टम में जुड़ने के बाद, मेरी एंट्री लगने के बाद मुझे फायदा हुआ? मैं सिस्टम में जुड़ गया, मैंने एंट्री लगा ली, 1,180 की, मैंने प्राइम मेंबरशिप ले ली, अब मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने काम नहीं किया। सर्विसेज मिल रही हैं, लेकिन क्या हम सब लोग अकेले सर्विसेज को यूज करने आए हैं?
हम सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और हमारी जरूरत भी है, वो मोबिटेक पे की एप्लीकेशन द्वारा पूरी हो रही है। लेकिन एक और जरूरत है जो सबसे बड़ी है, वो है पैसा। आज घर घर की जरूरत पैसा है। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, आपने कैब बुक की है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ये सारी चीजें पैसे से बुक होती हैं। पैसे से आप ट्रेवल कर पाएंगे, पैसे से आप परचेजिंग कर पाएंगे, पैसे से ही बच्चों को खाना अच्छा दे पाएंगे, पैसे से ही अपने माता पिता की मेडिसिन का खर्चा उठा पाएंगे, पैसे से ही आप बहुत कुछ कर पाएंगे। सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ पैसा होता है। बहुत कुछ होता है दोस्तों, और बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ में सारी चीजें आती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर सुबह उठने से लेकर हमारा खर्च शुरू हो जाता है। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश किया, पेस्ट लगी, टूथब्रश लगा, पैसे से ही तो आता है। हमने नल चलाया, नल में पानी कहां से आता है? टैंकी से आता है। टैंकी में पानी कहां से चढ़ता है? तो वो चढ़ता है मोटर से। मोटर कहां से आई? पैसे से तो आई। सारी चीजें पैसे से शुरू होती हैं। और आप रात तक अंदाजा लगा लीजिए, दिन भर जो भी आप कर रहे हैं, गाड़ी से ऑफिस जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल भी पैसे से आता है। हर चीज पैसे से आती है। जो कपड़े आप पहन के गए वो भी पैसे से आए। जो ऑफिस के अंदर आप रुके, वहां आपने क्या किया? पैसा अर्न किया। किसी बिजनेस में गए, आपने पैसा अर्न किया। उसके बाद आप घर आए, घर आकर फिर वही चीजें रात तक आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस बेड पे आप सोते हैं वो बेड पैसे का, वो गद्दे पैसे के। तो यहां पैसे के लिए ही हमें काम करना है। एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यूज कीजिए। जितना यूज करेंगे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन बात फिर वही आती है कि पैसा हमें चाहिए। तो पैसा ही तो बनाने आए हैं। क्या हम यहां सिर्फ एप्लीकेशन यूज करने आए हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, बहुत से ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जो मोबिटेक पे में आपके साथ हैं। चाहे किसी भी एक लीडर की बात की जाए, किसी भी लीडर को उठा लीजिए, उसके पास एक बड़ी टीम होगी। यदि उसके द्वारा जुड़े हुए लोगों की बात की जाए तो हजारों में, लाखों में वह तादाद हो सकती है। लेकिन क्या वो लाखों लोग आज आपके साथ हैं या नहीं? अगर वो लाखों लोग आपके साथ नहीं हैं, तो मैं मानता हूं कि कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह गई। हम उन तक ये चीज पहुंचा नहीं पाए कि मोबिटेक पे क्या लेकर आया है, क्यों ये यूनिक है, क्यों आज लोग दूसरे प्लान छोड़कर मोबिटेक पे के अंदर आ रहे हैं, और मोबिटेक पे क्यों करना है, क्यों आज ये हमारी जरूरत भी है, और क्यों ये हमें एक बड़े लेवल के ऊपर ले जा सकती है। इसमें पावर क्या है, इसमें लॉजिक्स क्या है, इसकी कैलकुलेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम दूसरे व्यक्ति को बता नहीं पाए। जुड़ गया वो हमारे साथ, लेकिन क्या जुड़ना काफी है? मैं आपसे पूछता हूं, जिनके पास आज एक भी व्यक्ति है उनके डायरेक्ट में, वो एक लीडर है। एक भी व्यक्ति यदि आपके डायरेक्ट में है, और जिसके डायरेक्ट में 1 लाख भी व्यक्ति हैं, वो दोनों ही लीडर हैं। लेकिन लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक समझने की बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब लोगों को पूरी करनी होगी। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि जिम्मेदारी है ना जो, वो दी नहीं जाती, ली जाती है। मैं आपको भला जितना मर्जी समझा लूं कि इस तरह काम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक जिम्मेदारी ली जाती है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको समझाने की जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी वो जिम्मेदारी ले रखी है कि मुझे अपने परिवार को अच्छे से पालना है, मुझे सारी चीजें एक अच्छे वे में मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस भी देखना है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है। उसने सारी चीजें मैनेज कर रखी हैं। उसको पता है कि मुझे दम लगाकर 50 साल तक काम करना है, उसके बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक बड़ी टीम से इनकम लेता चला जाऊंगा। और वो उसी अंदाज के अंदर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली। उसको किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी, उसने अपने आप से वो जिम्मेदारी ली। बात फिर वही आ गई, सेल्फ। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोग सिस्टम में जुड़े हैं, लेकिन क्या आप उन लोगों को टाइम दे रहे हैं? फैमिली बड़ा करना बड़ी बात नहीं, फैमिली को साथ लेकर चलना बड़ी बात है। क्या जो आपने 10,000, 20,000, 2 लोग, 10 लोग या लाख लोग अपने डायरेक्ट में, या टोटल अपनी टीम में 25 लेवल्स तक यदि कंप्लीट किए, तो आप उन सब लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। वो आपको आपकी आईडी से भी मिल जाता है।
आप अपने डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको एक बार देखो कि अगर मेरे डायरेक्ट में 100 लोग हैं तो क्या 100 लोग आज मेरे कहने पे चल रहे हैं? 100 में से 50 लोग लगा लीजिए, 50% लगा लीजिए, क्या उनको मैंने समझा दिया अच्छे से कि बेसिकली सिस्टम है क्या? अगर समझा दिया तो समझाने के बाद क्या मैंने उनसे फीडबैक लिया? सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज सोचें कि सिस्टम क्लियर है। यदि आप अभी भी सिस्टम के लिए एक डाउट लाइन रख रहे हैं तो इट मींस गलती आपके अंदर है। आपको ये गलती को सुधारना होगा, या ना सुधारिए, मैं ये कहता हूं कि आप मीटिंग में आए, जूम मीटिंग को और समझें, डेली आए, आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी। क्योंकि जब मैं यहां आप सब लोगों को बताऊंगा, उसके बाद पंकज सर आते हैं, आप लोगों को बताते हैं लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में, तो सारी चीजें क्लैरिटी हम सारी चीजें की वहां ले पाते हैं, हमें पता चलता रहता है कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। पहले मैंने बता दिया कि सिस्टम किस तरह से इनकम देगा, फिर पंकज सर आए और उन्होंने बता दिया कि किस तरह से सिस्टम से लोगों ने अर्न कर लिया। वो ये बताते हैं कि अर्न कर लिया, मैं बताता हूं कि सिस्टम ये आपको दे रहा है, लेकिन पंकज सर बताते हैं कि ये ऑलरेडी सिस्टम से लोग ले रहे हैं। तो वहां क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिस्टम वाकई में एक बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है और स्मूथली वर्क करते हुए लोगों को पैसा दे रहा है। तो हमें यहां अपने आप के ऊपर फोकस करना होगा, सेल्फ लीडरशिप हमें अपने आप के अंदर लेकर आनी होगी। मोटिवेशन मैं आपको दे दूंगा। मोटिवेशन क्या आपको थोड़े समय के लिए चाहिए या आपको लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहिए? आप बताएं। थोड़े समय के लिए चाहिए तो भाई साहब मैं उसके लिए बिल्कुल यहां हूं, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। कितने दिन करूंगा? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 2 साल, 4 साल। लेकिन उसके बाद क्या? मैं नहीं आऊंगा, कोई और आ जाएगा। क्या लगता है आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है आपको मोटिवेशन के लिए? क्या मोटिवेशन के लिए कोई व्यक्ति चाहिए आप सब लोगों को? मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेशन के लिए चाहिए। मोटिवेशन के लिए हमें हमारे घर पे बुजुर्ग बैठे दिख रहे हैं, हमारे घर पे बच्चे बैठे दिख रहे हैं, उनको एक अच्छा जीवन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई हमारा नेबर नहीं देगा, कोई हमारा रिश्तेदार आपको पैसा देने नहीं आएगा। हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा, सेल्फ लीडरशिप अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना ही एक इंसान का काम है। एक इंसान चाहे वो कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई लेडी है, कोई बुजुर्ग है, या फिर कोई 18 साल से ऊपर का अडल्ट है, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन उसको अंदर झांकना होगा, लोगों की पॉकेट में नहीं झांकना कि वो इतने ले रहा है, उसके पास 10,000 की टीम है, उसके पास 1 लाख की टीम है। भाई साहब बिजनेस मेरा है, अपनी लाइफ का हीरो मैं खुद हूं। मेरा हीरो कोई आज और नहीं। अमिताभ बच्चन मेरा हीरो हो सकता है, मैं नहीं मानता। क्या शाहरुख खान मेरा हीरो हो सकता है? मैं नहीं मानता। क्या आमिर खान मेरा हीरो हो सकता है? मैं नहीं मानता। क्या ऋतिक रोशन मेरा हीरो हो सकता है? क्या सचिन तेंदुलकर मेरा हीरो हो सकता है? नहीं। हीरो मेरा कोई नहीं, क्योंकि मैं खुद हीरो हूं अपनी लाइफ का। मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत चीजें अचीव करूंगा। मैं अपनी लाइफ का हीरो हूं। हां, वो मूवी के हीरो जरूर हो सकते हैं, वो मूवी के हीरो हो सकते हैं। 3 घंटे की आप उनकी मूवी देख लीजिए, 3 घंटे के आप अंदर इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह क्या जिंदगी है इनकी। भाई साहब अपनी जिंदगी का क्या, जो रोज किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है कि भाई साहब 5,000 दे दो, भाई साहब 10,000 दे दो, भाई साहब 2 लाख दे दो, लड़के की शादी है, मैं आपको बाद में लौटाऊंगा। तो हम अपनी जिंदगी में जीवन क्या अदा कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान कभी नहीं गया। अपनी जिंदगी में हम रियल हीरो हैं, लेकिन हम अपना रोल समझ नहीं पा रहे। कमी कहां है हमारे अंदर? बहुत टीम तो बना ली, लेकिन टीम को साथ लेकर किसने चलना था? हमने चलना है, कोई और नहीं चलेगा। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है एक लीडर। लीडर क्या है? लीडर एक माइंडसेट है। हर व्यक्ति लीडर हो सकता है। यह नहीं कि मेरे पास आज 100 लोगों की टीम है तो मैं लीडर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सिस्टम में जुड़ जाता हूं, मेरे पास कोई एक भी व्यक्ति अगर ज्वाइन नहीं होता डायरेक्ट में, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक लीडर हूं। माइंडसेट है लीडर, एक माइंडसेट।
आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, और यही माइंडसेट आपको आगे लेकर जाएगा। बीइंग अ लीडर, कोई भी व्यक्ति लीड कर सकता है, सामने आकर खड़ा होने वाला एक लीडर कहलाता है। और आज की डेट में बात की जाए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन कैसा है, मैं ये कहूंगा कि ऐसे भी लोग हमारे बीच हैं जिनके पास एक टीम तो है बड़ी, लेकिन आज भी उनको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। प्रेजेंटेशन क्या है? उस दिन भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट करना, बताना कि बेसिकली मोबिटेक पे क्या है। क्या यह जरूरी है कि मोबिटेक पे की आप पीडीएफ खोलकर लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर ही किसी दूसरे को बताओ? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कैजुअल अप्रोच भी किसी को करके देख लो, और कैजुअल अप्रोच ज्यादा काम आएगी। मैं आपको अपने एग्जांपल दूं तो मैं राह चलते व्यक्ति से, यदि मैं बस में ट्रेवल करूं, मैं ट्रेन में करूं, मैं प्लेन में करूं, बगल में जो लेफ्ट राइट कोई भी बैठा है, मैं फ्रेंडली बिहेव के अंदर उससे बातचीत शुरू शुरू कर लेता हूं। यह मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव है कि मैं कम्युनिकेशन कर लेता हूं। अभी यह स्वभाव आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। यह भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है, टू कम्युनिकेट विद अदर्स, लोगों से कम्युनिकेट करना। कहीं आप खड़े हैं, आपको 10 मिनट, 15 20 मिनट लगेंगे, किसी बैंक के अंदर हैं, तो लोग वहां होते हैं वेटिंग के अंदर, और भी लोग होते हैं, तो बातचीत कर लो कि भाई साहब कैसा चल रहा है, बढ़िया है, कहां से हो, क्या है, आदमी रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर सारी चीजें वो रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर आप उससे अच्छे वे में बात कर रहे हैं, उसको लग पा रहा है कि जो व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है ये एक गुड बिहेवियर वाला व्यक्ति है, आप अच्छे वेल ड्रेसअप में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो भाई साहब यही तो बिजनेस है, यही तो नेटवर्क आपका बड़ा करेगा। क्या हुआ अगर 100 में से आपको 99 लोगों ने मना कर दिया, 100 के 100 लोगों ने भी मना कर दिया, तो भी उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता हूं, और फिर जाता हूं 101 व्यक्ति के पास कि भाई साहब पैसा बनाने का, पैसे बनाने का कोई एक रास्ता नहीं, आज अलग अलग चीजें चाहिए। आज अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों के पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। इनकम सोर्स लोगों ने आज डिवर्सिफाई कर दी। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भी अर्न कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में करते करते काम लोग गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई और भी काम कर रहे हैं। तो लोग दो दो तीन तीन काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि जिसने मोबिटेक पे को समझ लिया, जान लिया, इसकी पावर को पहचान लिया, वो आदमी को जरूरत नहीं किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर जाने की, क्योंकि मोबिटेक पे ही काफी है आपको करोड़ों रुपए की इनकम देने के लिए, और ये दे सकता है। हर बार मैं मीटिंग में बताता हूं कि कैसे 78 लाख से ऊपर की इनकम डेली की होती है। लेकिन आज इस चीज के ऊपर चर्चा नहीं होगी। आज चर्चा होगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। बात करूंगा कि करना है, घर से छोटा होकर निकलना है, लोगों से मिलना है। सबसे पहले नए लोग छोड़ दिए तो इकट्ठा कीजिए, उनको बोले, उनको बुलाएं, उनसे बातचीत कीजिए। साथ लेकर चलना ही बड़ी बात है, ज्वाइन करवाकर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। लीडर बनता जो लोगों को सिस्टम में ले आता है, लेकिन आगे उनका हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाता। एक बच्चा है घर पे, जो भी नया जन्मा है, उसको हम बैठना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, फिर जंप मारना भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। कुछ चीजें हम सिखाते हैं, कुछ वो ऑटोमेटिकली सीखता रहता है, और कुछ चीजें उसे जिंदगी या जीवन सिखा देता है। यही चीज हमें यहां करनी है। आप इस बिजनेस में लोगों को ले आते हैं, लेकर आना काफी नहीं, उन्हें चलना सिखाना है, जंप करना सिखाना है, भागना सिखाना है। शायद चलना आप सिखा देंगे, जंप करना और भागना वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। क्या हमें बच्चे को भागना सिखाते हैं? नहीं, चलना सिखाते हैं, बैलेंस बनाना सिखाते हैं। मींस के इनिशियली स्टार्टिंग में आप उनके ऊपर फोकस कीजिए, जब वो ऑटो मोड पे आ जाएं तो भी आपको फोकस करना है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको फीडबैक उनका लेते रहना है। एक लीडर की पहचान है कि वो अपनी टीम मेंबर का कभी हाथ नहीं छोड़ता। वैसे भी एक चीज आपसे मैं बताना चाहता हूं कि लीडर है ना जो, वो कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं। लीडर अपने अंदर एक माइंडसेट है जिसको आपको बिल्ड करना है। एक अच्छा लीडर ऑलवेज क्लैरिटी रखता है।
क्लैरिटी रखता है कि मुझे क्या करना है, कल जो मेरा आएगा उसमें मुझे क्या करना है, ये क्लैरिटी आज आपको होनी चाहिए। मैं अगले क्षण क्या बोलना चाहता हूं ये मेरे माइंड में पहले से आ जाता है, तभी मैं बोल पाता हूं। मैंने यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी, मैंने यहां कोई नोट्स नहीं बना रखे। जो मेरे माइंड के अंदर बात आ रही है वो मैं आपसे बोल रहा हूं, और माइंड में जो आ रहा है अगले ही क्षण मैं उसको अपनी जुबान से निकाल देता हूं। लेकिन माइंड में आना जरूरी है। आपने कल जो करना है आपके माइंड के अंदर आज वो चीज होनी चाहिए। कल मुझे निकलना है, सुबह 6 बजे मेरा दिन शुरू हो जाता है, मैंने मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद जाना है। उसके बाद मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खाना खा के ब्रेकफास्ट करके अपने जीवन में निकल जाना है, और ये आज का दिन मेरी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मैं अपनी दुनिया का हीरो हूं, और हीरो की तरह मैं आज इस दिन को जीऊंगा। ये दिन है मेरे लिए जहां इस दिन के अंदर मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे अपनी टीम से मिलना है। जो लाखों की टीम मैंने यहां क्रिएट की, मुझे उनसे बात करनी है। मैं अपनी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर इंडिया के अलग अलग कोने से भी लोग हैं, मैं जूम मीटिंग रखूंगा, जूम मीटिंग के अंदर लोगों को बुलाऊंगा। और अगर कोई नहीं भी आ सका तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई साहब अपना टाइम बताओ, आपका क्या टाइम है, और उसी टाइम मैं आपसे 1 to 1 भी मीटिंग करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं आपको इस सिस्टम में लेकर आया, यदि मैं आपको इस सिस्टम में लेकर आया हूं, आपने मेरे पे विश्वास किया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूं और आपको मोबिटेक पे के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाऊं। तो कितना काम है ये हीरो का काम है, ये विलन का काम नहीं है, काम चोरों का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें रातों रात लोग अमीर हो जाते हैं। यहां पर कोई काम चोरी नहीं चलेगी। आईडी लगाकर छोड़ने वालों का काम बिल्कुल नहीं है। आईडी लगाना बेसिकली काम ही नहीं है हमारा। आईडी और आज लोगों को साथ लेकर अगर आगे नहीं बढ़ पा रही, ही आपको आगे लेकर जाएगा। आज अगर अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे थे, लोग उन्हें पसंद करते हैं तो उनके किरदार से करते हैं, उनके रोल से करते हैं। तो वो एक किरदार ऐसा है जिसने लोगों को प्रभावित किया, लोग उनके साथ जुड़े। आज अगर वो कोई भी नेगेटिव चीज को भी प्रमोट कर देंगे तो क्या आप उनके साथ चलोगे? नहीं, आप उनका साथ छोड़ दोगे कि सर आपकी फेस वैल्यू पे मैं यहां आया था, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप अगर इस चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, आप अगर इन चीजों के बारे में ऐड कर रहे हैं, तो सर हमारा आपसे विश्वास उठ गया। और क्या जो आपने लोग जोड़े थे वो विश्वास आप पे कर पाएंगे? दोस्तों, विश्वास किसी का भी विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास बिल्ड होता है बहुत मुश्किल से, और जो लोग आपने अपने साथ टीम में लेकर आए, आप उनका हाथ पकड़ें, उनको समझाएं, उनको मोबिटेक पे की वैल्यूज बताएं, बताएं उन्हें कि मोबिटेक पे क्या कुछ दे रहा है, क्या क्वालिटीज है इनके पास, क्यों ये दूसरे प्लान से हटकर है, क्यों आज हजारों लाखों प्लान एक तरफ और मोबिटेक पे एक तरफ, वो सारे प्लान मिलकर भी आज मोबिटेक पे के लेवल के अंदर नहीं आ सकते। ये सब चीजें उन्हें लॉजिकली आप जूम मीटिंग में बताएं। नहीं बता पाए कोई दिक्कत नहीं, उन्हें जूम मीटिंग तक लेकर आए। हम है यहां बताने के लिए, पूरी टीम है यहां। पंकज जी हैं, विनोद मेहरा जी हैं, सुदीप सर हैं, और हमारे जो सिस्टम के सीईओ हैं मिस्टर रिस्पेक्टेड जितेंद्र शर्मा जी, वो है यहां। सारी चीजें क्लैरिटी के साथ हैं, ट्रांसपेरेंटली ये सिस्टम चल रहा है। अभी भी अगर दिक्कत आ रही है हमें टीम बनाने में, टीम को साथ लेकर चलने में, तो कमी हमारे अंदर है। अगर कमी हमारे अंदर है उसे एक्सेप्ट कीजिए, कोई बात नहीं। कमियां चलती रहती हैं, कमी आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कमी को पहचान कर उसे दूर करना, यह एक लीडरशिप क्वालिटी है। कोई दिक्कत नहीं, कमी आती रहती है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, ऑब्स्टैकल्स आते रहते हैं, लेकिन उनको पार करना, उस कमी का सुधार करना, यही एक लीडरशिप की क्वालिटी है। तो लीडरशिप की क्वालिटी की यदि बात की जाए, तो एक लीडरशिप की क्वालिटीज को यदि आपने समझ लिया, बहुत जल्द ना आप सब लोगों को मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा। आज नहीं, मैं कल तक या परसों तक आपको एक सबको पीडीएफ शेयर करूंगा। वो पीडीएफ के अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में ओवरव्यू सारी चीजें मैं बताऊंगा, वहां लिख कर दूंगा। सब लोग उसको अगर डेली पढ़ें तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डे बाय डे बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी।
जब जब आप उन्हें पढ़ेंगे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, हीरो बनने के लिए लाइफ में अपनी लाइफ का खुद हीरो प्ले करने के लिए रोल मुझे ये करना होगा। तो आप उसी दिनचर्या को फॉलो करेंगे। तो उसी हिसाब से जब अपना जीवन जिएंगे, आप सुबह उठे, आपने पढ़ लिया कि एक लीडरशिप माइंडसेट के अंदर अपनी टीम को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। एक लीडरशिप माइंड के अंदर थॉट्स की क्लैरिटी की बात हो रही है, टीम चैलेंजेस की बात हो रही है, टीम इन्वायरमेंट इंपावरमेंट की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टीम एंगेजमेंट की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है, ट्रस्ट की बात हो रही है। तो जब ये चीजें आप एक बार पढ़ेंगे सुबह उठकर, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं सब चीजों के ऊपर वर्क करना है। मुझे एक लीडर बनना है, मुझे अपनी लाइफ में जो मैं हीरो का मुझे भगवान ने रोल दिया उसे एक अच्छे अंदाज के अंदर प्ले करना है। तो यही काम करने हम आए हैं। हमें भगवान ने भेज दिया कि भाई साहब जाओ और जीवन जियो। हमारी जिंदगी का हर दिन चैप्टर निकला चला जा रहा है और हम उस चैप्टर को, उस प्ले को, उस रोल को बेकार जाने देते हैं, कुछ नहीं करते, समय वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे। और जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं करोगे, टीम से बात नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा। जो टीम आपने सिस्टम में लगाई उससे बात करो, उनको पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां कहां आपको कमी लग रही है, सिस्टम में कमी है या हमारे समझाने में कुछ कमी है, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो भी आप मुझे बताएं, मैं अपने अंदर चेंजेस लेकर आऊंगा और पूरा समय आज से आपको दूंगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताएं, किसी को समझाना है, आदमी दूर बैठा है कोई दिक्कत नहीं, अगर पास है तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ चलूं, और अगर दूर है कोई बात नहीं, जूम मीटिंग पे मीटिंग करेंगे। तो ये तो हो गई बात लीडरशिप की। एक लीडर जिसके पास एक भी व्यक्ति है वो किस तरह बिहेव करेगा। और रही बात हम लोगों की, हम ऑलवेज अपलाइन पे ही डिपेंड रहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम ऑलवेज अपलाइन पे ही डिपेंड रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें सीखना होगा। हम भी तो हीरो हैं अपनी लाइफ के, हर आदमी हीरो है अपनी लाइफ का। हमें भी सीखना होगा, हमें प्रेजेंटेशन खुद करनी आनी चाहिए। हमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अपनी अपलाइन की हेल्प लेनी है। कितनी? कि सर यहां दिक्कत है, बस ये बता दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। समझ आ रही है? अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 5 बार, 10 बार, 20 बार अपने आप को मीटिंग करो, अपनी फैमिली मेंबर्स को बिठा लो, अपनी अपलाइन को बता दो, मीटिंग की रिकॉर्डिंग करके अपलाइन को भेजो कि सर चेक करो, गलती कहां है मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अपनी टीम बड़ी करना चाहता हूं, मैं भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। तो मुझे ये बिजनेस मिला है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, लेकिन इस बिजनेस को करना कैसे है सर, ये आप मुझे समझाएंगे। अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसमें सुधार करेंगे। तो हमें यह सीखना होगा। फिर वही बात कि काम कहां से शुरू होगा? हमसे शुरू होगा, हम ही पे खत्म होगा। वही एक व्यक्ति है जो इस सिस्टम से लाखों रुपए डेली के ले रहा है, और वो भी एक व्यक्ति है जो इस सिस्टम से अभी तक शायद 2, 4, 5, 10, 20 हजार ही ले पाया। तो समझो कि वो क्या कर रहा है, उसका माइंड कैसे वर्क करता है, क्या क्या हमें अपने अंदर सुधार लाने होंगे। कैजुअल अप्रोच करना भी सीखो, सबसे बढ़िया रहती है दोस्तों कैजुअल अप्रोच। हम अपने नोन्स को, अपने नियर डियर्स को तो पूछ लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, टीम बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। ऑलवेज कहा जाता है कि 10 लोग यदि आपके साथ चले आए, तो 10 लोग जब अपने 10 10 लोगों को लेकर आएंगे, लेवल 2 पे हो जाएंगे 100 लोग। अब 100 लोग जब 10 10 लोगों को लेकर आएंगे, लेवल 3 पे हो जाएंगे 1000 लोग। लेकिन ये चीज बढ़िया है, मैं फोकस करता हूं कि 10 लोगों को यदि लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 10 लोगों को आपने सिखा दिया, वो उससे भी अच्छी बात है। उनका हाथ आपने पकड़ रखा, वो भी अच्छी बात है। तो आप सब लोग 10 तो छोड़िए, आपके पास 100 100, 200 200, 300 300, 1000 1000 लोगों की डायरेक्ट में टीम होगी, लेकिन वो टीम मुझे यहां सिस्टम के अंदर कभी दिखती नहीं। मीटिंग्स के अंदर आज भी पार्टिसिपेंट्स का काउंट 64 है। मुझे नहीं पता आप कौन किसकी अपलाइन है, कौन किसकी डाउनलाइन है। मैं अपलाइन डाउनलाइन को यहां नहीं देख पा रहा, और मैं जानता भी नहीं हूं, और आपको भी बताऊंगा कि आप सब लोग अपलाइन ही हैं। आप सब लोग बिजनेस ऑनर हैं। आप सब लोग ही इस कंपनी के सीईओ हैं। तो आप सब लोग ही अगर ये बिजनेस के सीईओ हैं, तो क्या एक कंपनी का सीईओ, एक बिजनेस ऑनर इस तरह से काम करता है?
क्या उसको जरूरत पड़ती है ये समझाने की कि भाई साहब जूम मीटिंग शुरू हो रही है, टीम के अंदर मैसेज डालो? क्या अपलाइन को ये मैसेज करने की जरूरत होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उसको मैसेज करने की जरूरत हो। जब वो देखे जूम मीटिंग में आए, 9 बजे भी आए, उसको लगे कि यार इतने लोग, और टीम मेंबर्स बोले कि सर आई एम ज्वाइंट, व्हाट्सएप पे मैसेज जाना चाहिए कि आई एम ज्वाइंट सर, कि मैं ज्वाइन कर चुका हूं मीटिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोई नहीं देगा, अपने आप से लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो। एक ही आदमी चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, वो है आप खुद। आप खुद चाहेंगे कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, यदि आप खुद चाहेंगे तो ही हो पाएंगे। तो साथ लेकर चलें, सबका साथ सबका विकास। और यहां कैजुअल अप्रोच की मैं बात करने वाला था कि कैजुअली किसी से अप्रोच कैसे की जाती है। तो कहीं भी आप बैंक के अंदर हैं, कहीं भी हैं बाहर हैं, किसी काम गए हैं, तो किसी व्यक्ति से भी आप अच्छे गुड बिहेवियर के अंदर कम्युनिकेट कर लो। कम्युनिकेशन वो शुरू कर लेगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन के अंदर यही आता है कि क्या हालचाल है, कहाँ से हो सर, क्या बिजनेस करते हो? सर मैं बहुत इंप्रेस हुआ, आप एक अच्छे पर्सनैलिटीड पर्सन है। बहुत से ऐसे, बहुत सी बातें हैं। किसी दिन इसके ऊपर भी मीटिंग रखेंगे कि कैजुअल अप्रोच कैसे की जाती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इन बातों को करेंगे तो आदमी हाँ करेगा ना करेगा, मैं उसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं करता। मैं फोकस करता हूं कि क्या मैंने कम्युनिकेट किया। आज मैंने दिन में कितने लोगों से कैजुअल अप्रोच की, आज मैं कितने लोगों से मिला, क्या कुछ मैंने उन लोगों से सीखा, क्या कुछ मैंने उन लोगों से सीखा। मैं कभी फोकस नहीं करता कि वो आदमी मेरे साथ आए, मेरे नेटवर्क का पार्ट बने या ना बने। मैं फोकस करता हूं कि मैंने कम्युनिकेट कितने के साथ किया। कम्युनिकेशन जरूरी है। यकीन मानिए जब आप कम्युनिकेट करेंगे, तो कम्युनिकेट करते करते पहले पहले तो आपको शायद 100 के बाद एक आदमी यस करेगा, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका और कम्युनिकेशन में बिहेवियर गुड होता चला जाएगा, आपकी पकड़ अपनी लैंग्वेज पे, अपने प्लान पे सारी कंप्लीटली बढ़िया हो जाएगी, तो यकीन मानिए 10 छोड़िए, आपके साथ 100 में से 50 लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, आपकी वैल्यू ऐसी बन जाएगी कि जिस किसी को बताएंगे लोग आपके साथ होंगे। और मोबिटेक पे का प्लान भी ऐसा है। या तो समझ आता है कि प्लान में कमी है, लोग भाग रहे हैं, ये तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा किसी हाल में भी नहीं, क्योंकि बहुत से प्लान्स हैं, उनमें अगर आप उनकी कैलकुलेशंस को, लॉजिक्स को देखें, तो जितनी वहां मेहनत लगती है उतना तो वो आपको देते ही नहीं। लेकिन मोबिटेक पे एक ऐसा प्लान है जिसमें जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा इनकम आती है। तो वाकई में ये वो प्लान है जिसे घर घर जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे एक बार पता चलता है वो लोग खींचे चले आते हैं। अब पता क्या उन्हें चल रहा है, क्या उन तक आप सही जानकारी दे पा रहे हैं, ये चीजें डिपेंड करेंगी। तो बीइंग अ लीडर, लीडरशिप माइंडसेट आपको अपना रखना होगा, पर्सनैलिटी बिहेवियर के अंदर जाना होगा, अच्छे वे में कम्युनिकेट करना होगा। सब लोग आपसे बात करेंगे, बात करते करते बिजनेस की बात होगी तो बोलें कि सर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं मोबिटेक पे का। और ये भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत से अलग अलग वेज हैं, इसके ऊपर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। सारी चीजें आपको बताऊंगा कि अप्रोच कैसे होती है कैजुअल, उसमें सारी चीजें समझेंगे। सिंपली आप किसी के पास भी जा सकते हैं कि यार आजकल क्या कुछ भी नहीं चल रहा, जो काम मैं कर रहा हूँ आईटी का वो तो चल ही रहा है, साइड बाय साइड एक एप्लीकेशन आई है भाई मोबिटेक पे, डाउनलोड कर ले, बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। करना कुछ नहीं है, जो आप फोन पे गूगल पे से यूज करते हो इसी पे यूज करना है। बोनस पॉइंट्स अलग से आते हैं, बोनस पॉइंट की भी स्टैकिंग कर पाएंगे, और उससे आपको मंथली इंटरेस्ट आएगा 5% तक का। तो आदमी पूछेगा कि भाई बता यार एप्लीकेशन क्या है, अभी डाउनलोड करते हैं, फ्री है? बोलो बिल्कुल फ्री है यार, 100% फ्री है, केवाईसी कर लेना भाई, तभी कर पाओगे ट्रांजेक्शन। केवाईसी कर लेगा, केवाईसी करते ही उससे बोनस पॉइंट्स आ जाएंगे, आपके रेफरल कोड से वो आदमी आ गया। हफ्ता 10 दिन महीना उसको कॉल करो कि भाई कैसे चल रहा है, मोबिटेक पे कोई यूज किया? वो बोलेगा किया। तो बोलो कैसा लगा, आगे बातचीत शुरू हो गई। तो इसी तरह ये सिस्टम डे बाय डे बिल्ड होता चला जाएगा, एक बड़ी टीम आपकी बनती चली जाएगी। 1180 के साथ वो भी सिस्टम में जुड़ेगा, क्योंकि उसे भी इनकम चाहिए। पहली बात, आज अगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, 100% यकीन के साथ, मैं नहीं आप भी इस बात को देख लेना, किसी के साथ आप बैठ जाओ, अननोन व्यक्ति की बात करता हूं, जो अपने जान पहचान है उनको तो, उनकी तो चलो बात ही अलग है, चलो जान पहचान को भी लगा लो, आप उनके साथ बैठ जाओ, बोलो कि यार हाल बहुत बुरे हैं, बस यही बोलना है। आदमी बोलेगा कि क्या हो गया?
बोले यार बस इनकम से गुजारा नहीं होता, कुछ सेकंड इनकम सोर्स देख रहा हूं, कोई इनकम सोर्स ढूंढ रहा हूं। कुछ मिला है, लेकिन देखो अभी देख रहा हूं, समझेंगे कैसा चलता है। अगर बढ़िया लगा तो आगे पांव उठाऊंगा, नहीं तो यही रुक जाएंगे। वो पूछ लेगा कि भाई साहब क्या है। अब आपने उसके मुंह से कहलवा दिया कि क्या है। समझे इस चीज को, आपने नहीं शुरू की बात, आपने बात शुरू की सेकंड इनकम सोर्स की। अब वो बोलेगा कि क्या है। तो ये चीजें आनी चाहिए। ये चीजें जब सीखेंगे समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो वो बोलेगा क्या है, आप बताएंगे कि यार इस तरह मोबिटेक पे है, वैसे है नहीं कुछ भी, एप्लीकेशन ही है सिर्फ, पैसा कोई नहीं इन्होंने मुझे लिया, जो अच्छी बात मुझे लगी एप्लीकेशन है मैंने डाउनलोड कर ली, यूज कर रहा हूं, बढ़िया चल रही है, मोबाइल रिचार्ज भी किया है, केवाईसी मैंने कर लिया था, कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिले हैं, और जो सर्विसेज हम वहां से यूज कर रहे हैं यहां भी हैं। और भाई मोबिटेक पे एक ब्रांड सा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी एक शॉपिंग एप्लीकेशन भी है और आईटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीजें हैं यहाँ यार। आज छोटा है लेकिन आने वाले समय के अंदर शायद बहुत बड़ा हो। तो वो समझ जाएगा। और एप्लीकेशन आज एक ऐसी चीज है जो लोगों के फोन्स में बहुत तादाद में होती है, किसी के पास 200 एप्लीकेशन है, मेरे खुद के पास 250 300 एप्लीकेशन है, जिन्हें मैं यूज भी नहीं करता वो भी हैं। लेकिन आपने उसको अप्रोच किया, और अप्रोच कर दिया जब उसने, स्वीकार की आपकी अप्रोच, उसने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो भाई साहब 90% काम आपका हो गया। अब 10% आपकी फीडबैक के ऊपर रह गया। आपने फीडबैक लिया, आपने फॉलो अप लिया, फॉलो अप में उन्होंने बताया कि कैसे यूज किया। अगर नहीं यूज किया तो आप उन्हें बताओ कि यार जब जब मैं इसे यूज कर रहा हूं मेरे तो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। अब क्या इंटरेस्ट पैदा हो गया उससे, कि भाई साहब अच्छा, अगर मैं भी यूज करूंगा तो पॉइंट्स तो मेरे भी बढ़ेंगे। तो इसी तरह ये चीजें बिल्ड होती चली जाएंगी। इनके ऊपर भी एक दिन ट्रेनिंग रखेंगे। तो सारी चीजें शुरू आपसे होती हैं, खत्म आप पे होंगी। एक लीडरशिप क्वालिटीज आपको लेकर आनी है। अगर हैं तो उन्हें रिवाइज कीजिए कि मैं कमी कहां रख रहा हूं, क्यों आज मेरी टीम में तो इतने लोग हैं लेकिन साथ मेरे बहुत कम है। उनका साथ कैसे मिलेगा जो आज मेरे से दूर हैं, टीम में हैं लेकिन सिस्टम में एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे। उनसे अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको पूछें कि जीवन कैसे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मोबिटेक पे में आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आप क्यों नहीं कर पा रहे, कहां दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताएं। क्या इतनी बात आप नहीं कर सकते? जो लोग आपके साथ हैं, आपको, आप अपनी आईडी में जाएं, उनका आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो जितने लोग आपके डायरेक्ट में हैं, उनके डायरेक्ट में हैं, वो सारी चीजें आपके लेवल 1 लेवल 2 पे हैं, तो वो सारे नंबर्स आपको मिल सकते हैं। वो सारे नंबर्स आप अरेंज कीजिए, वन बाय वन उनको कॉल कीजिए, कॉल कीजिए और उनसे एक नॉर्मली बात कीजिए कि भाई साहब कैसे हो, बहुत देर से बात नहीं हुई, कहाँ रह रहे हो, किसी दिन मिलते हैं, मैंने इस समय एक मीटिंग रखी है जहां मेरी टीम आ रही है, हम सब फैमिली इकट्ठा हो रहे हैं, आपको जहां दिक्कत है आप मुझे वो बताओ। और यदि नहीं भी कोई दिक्कत तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेकंड इनकम सोर्स जो मैंने आपको बताया था वो आपको कैसा लगा। मोबिटेक पे की जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, क्या उसे आप यूज कर पा रहे हैं? मुझे इतने इतने बोनस पॉइंट्स आए हैं, ऐसे ऐसे मैं यहां से इनकम ले रहा हूं। आज जो लोग मैंने सिस्टम में जोड़ दिए, अब वो लोग जब रिचार्ज करते हैं, अपनी यूटिलिटी सर्विसेज को अवेल करते हैं, तो भाई साहब सर्विसेज वो यूज कर रहे हैं, इनकम मुझे आ रही है। तो आदमी बोलेगा कि चलो सोचते हैं भाई, मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आप बोलो कि सर बताओ कब मिलना है, मैंने ये डेट रखी है, उस दिन को और भी मेरे टीम मेंबर्स आ रहे हैं, सब लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ चीजों को समझेंगे। शायद आपको जो प्रॉब्लम आ रही है किसी दूसरे के भी हो, और जब सब लोग डिस्कस करेंगे सबके यहां आंसर्स मैं देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप उस मीटिंग में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप अपना समय बताएं, मैं आपके लिए समय निकालूंगा। और इसलिए निकालूंगा, वैसे तो मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन समय इसलिए निकालूंगा क्योंकि आपने मेरे पे भरोसा किया और मैं आपको इस सिस्टम में लेकर आया। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने मेरे पे भरोसा कर कर सिस्टम में एंटर किए आप, क्योंकि मेरे द्वारा आप एंटर हुए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाऊं और आगे लेकर जाऊं। क्योंकि साथ चलने का ही काम है, इकट्ठे रहने का ही काम है। बिजनेस अकेले आदमी का नहीं, कोई भी बिजनेस लगा लीजिए, कोई भी। अगर मैं कुछ भी, अगर मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है तो मेरे नेटवर्क में कौन लोग होने चाहिए? लेडीज, क्योंकि लेडीज कॉस्मेटिक्स का सामान परचेज करती हैं, तो वो मेरा नेटवर्क है, राइट। अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो मेरे पास कपड़े वाले लोग होने चाहिए,
मेरे पास एक वैसा नेटवर्क होना चाहिए। मेरे पास अगर लोग होंगे तभी तो मैं चीजें सेल कर पाऊंगा। किसी भी बिजनेस को लगा लीजिए, बिजनेस होता है सेल करना, परचेज करना, ट्रेड कहते हैं जिसे, सेलिंग, टू सेल द प्रोडक्ट। आगे उठाया और आगे बेच दिया, एक से उठाया दूसरे को बेच दिया। बिजनेस यही है ना। तो बिजनेस तभी होगा जब एक बड़ा नेटवर्क हमारे पास होगा, बड़े लोग होंगे। और मोबिटेक पे में भी आपको टीम बनानी है, टीम को साथ लेकर चलना है, साथ नहीं छोड़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, जो टीम अभी तक आपने बनाई उस टीम को साथ लेकर चलें, उस टीम के साथ चलें। उनकी प्रॉब्लम्स उनकी नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम आपके टीम मेंबर की नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपकी टीम बिल्ड हो रही है, यही चीज हम सबको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। लीडरशिप के ऊपर आज हमने बात की, जहां हर चीजों को हमने समझा। एक लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कल मुझे क्या करना है, कैसे घर से निकलना है, पॉजिटिव बिहेवियर कैसे रखना है, जो लोग रास्ते में मिलते चले जा रहे हैं उनसे कैसे बातचीत बढ़ानी है, कैसे नॉर्मली और कैजुअली अप्रोच करना है। पीछे नहीं पड़ना। कौन पड़ता है पीछे? जिसको प्रोडक्ट बेचना है। हम प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते, हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं, उन्हें एक वर्ल्ड क्लास मौका देने जाते हैं कि ये मौका यदि आपने यूज कर लिया तो जीवन आपका यहां से बदल सकता है, एक टर्निंग पॉइंट ये आपका साबित हो सकता है। तो बात किस अंदाज में करनी है? अच्छे वे में बात करनी है, सब चीजों को समझना है, उस आदमी की भी सुननी है जो आपके सामने बैठा है, और अपनी टीम जो आपने बनाई उनका भी फॉलो अप लेना है। अगर घर से काम करते हैं या ऑफिस में जाकर करते हैं, या आप ऑफिस भी जाते हैं, घर में भी ये काम करते हैं, या ऑफिस में बैठे बैठे हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपसे एक दिन 1-to-1 बात होगी जूम मीटिंग में, सब लोगों के माइक को ऑप्शन दी जाएगी, जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है लाइव उसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहां मैं बताऊंगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सब क्वेश्चंस के आपको आंसर देने की यहां कोशिश करूंगा। तो मैं एक बार सर से बात करके उस दिन के लिए समय क्या रखना है, क्या दिन रखना है, वो सारी एक बार बात करके जूम सेशन के अंदर आपको उसका सारी चीजों की डिटेल बताने वाले हैं। तो आप सबके लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जो जूम मीटिंग है डेली 9 बजे होती है, लेकिन आप सब लोग ही आते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन डेली आता है और कौन नहीं आता, लेकिन क्या आप सब लोग मुझे ये बताएं कि क्या आज मोबिटेक पे के अंदर खाली 65 लोग हैं? लाखों की तादाद में मोबिटेक पे के अंदर आज लोग हैं, लेकिन यहां पर काउंट मुझे 65 देखने के लिए मिलता है। तभी मुझे आज ये मीटिंग लेनी पड़ी। तो यहां मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कल से, अभी से, कल से तो आप सब लोग उस काम में जुट जाएंगे। अभी से जुटना है, जहां कल क्या करना है वो कागज पेन उठाएं, डायरी में लिखें, मोबाइल में नोट्स बनाएं, कुछ भी करें। आपको वो लिखना है कि मुझे कल क्या करना है, कल की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और कल मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या करना है। पुराने लोग जो मुझे ऑलरेडी मैंने जोड़ रखे हैं उनसे बात करनी है, नए लोगों को कैजुअली अप्रोच करना है। पुराने लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत उनकी नहीं, मुझे अपनी समझनी है और उन लोगों को सोल्यूशन देने हैं। जब आप उनको एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर बनाएंगे तभी तो वो आगे 10 लोगों को लगाएंगे। जब आप भी नहीं उनको समझा पा रहे, उनको साथ लेकर चल पा रहे, तो वो क्या आगे चलेंगे? वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। एक आदमी अगर 100% देता है अपनी टीम को, तो उसकी टीम आगे 90 शेयर करती है। अगर बढ़िया टीम है, अगर बहुत बढ़िया टीम है, तो वहां भी 10% रह जाता है। 90 वाले आगे 80 करते हैं, 80 वाले आगे 70। तो इस तरह वो कम होता चला जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप 100% सिस्टम में अपना टाइम दे रहे हैं तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये टाइम बहुत कीमती है दोस्तों, अगर एक बार निकल गया दोबारा जीवन में जितने मर्जी आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, टाइम निकला हुआ आज तक कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं पाया। जो निकल गया वो निकल गया। सब कुछ, आप सब कुछ बाय कर सकते हैं, जो समय निकल जाता है उसे बाय नहीं कर सकते। अभी तक जो निकला उसका रिग्रेट कभी नहीं फील करना, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद आने वाले समय को आप वेस्ट नहीं करेंगे। और यहां पर लीडरशिप क्वालिटीज आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे। कल जो करना है उसकी आज प्रिपरेशन करेंगे, आज उसके बारे में सारी आप रूटीन बनाएंगे, और कल जो करना है
उसके ऊपर अगले दिन मीन्स के कल सुबह होते ही फोकस करेंगे और वो सारा काम करेंगे। और उसके बाद आप अगले दिन जो करना है फिर रात को उसका पूरा नोट्स बनाएंगे कि कल मुझे फिर क्या करना है। तो ये चीज जिस दिन आपने अपना ली और जिस दिन कैजुअली लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया, जिस दिन टीम मेंबर्स को साथ लेकर चलना शुरू कर दिया, जो लोग आपने लगाए उनका हाथ पकड़ना शुरू कर दिया, उनको चलना सिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन से देख लेना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और यहां अभी एक व्यक्ति है तो एक की किस्मत है, अगर 100 लोग हैं तो 100 की किस्मत है, अगर 1000 लोग हैं 1000 की मेहनत, 1000 की किस्मत, लाख लोग हैं तो लाख की किस्मत, लाख की मेहनत। इस तरह जब कलेक्टिवली कुछ करते हैं तो भगवान भी उसमें सहयोग देता है। हम तो सहयोग कर ही रहे हैं, भगवान भी देता है, तो 2x हमें यहां प्रॉफिट होता है। लेकिन सिस्टम तो आपको कई गुना इनकम दे रहा है। तो सारी चीजें बिल्कुल अनुकूल चल रही हैं, पॉजिटिविटी में चल रही हैं। एक पॉजिटिव बिहेवियर सिस्टम अगर आपको दे रहा है तो हमें भी सिस्टम को अगर समय देना है तो ऐसा देना है कि सिस्टम भी याद रखे और हम भी सिस्टम से कुछ बढ़िया लेकर निकलें। जो सोचा था कभी सपनों के अंदर, जो कभी ख्वाब हमने देखे, जो टारगेट्स हमने बनाए, अब उन्हें पूरा करने की बारी आ चुकी है। तो यहां समय को देखते हुए, जी हां टाइम बहुत हो चुका है, तो सबसे पहले जो चीज सीखी है उन्हें इंप्लीमेंट में लेकर आना शुरू कीजिए। जो चीजें मैंने आज बताई उन्हें समझें, इंप्लीमेंट में लेकर आएं। और जैसे ही ये मीटिंग समाप्त होगी आप सबसे पहले कल की रूटीन आज बनाएं। कल जो करना है आज बनाएं। इसी के साथ आज का जो सेशन है बस इतना ही। और साथ